नमस्कार। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जेफ वुड्स की किताब द एआई ड्रिवन लीडर के बारे में। हाँ, बिल्कुल इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमारे पास इस किताब की काफी सारी रिव्यूज हैं, नोट्स हैं और मतलब जो मुख्य बातें हैं वो सब है। और हमारा इरादा है कि इनमें से सबसे काम की चीजें निकालकर समझें। सही। मिशन ये है, लीडर्स कैसे एआई को सिर्फ एक टूल की तरह नहीं बल्कि सोचने समझने में एक साथी, एक थॉट पार्टनर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि बिजनेस बढ़े और फैसले बेहतर हों। चलिए इसे खोलकर समझते हैं। बिल्कुल। और आजकल ये समझना बहुत जरूरी हो गया है। क्यों? क्योंकि एआई वो अब सिर्फ काम ऑटोमेट करने वाली चीज नहीं रह गई है। अच्छा। अब ये लीडर्स की सोचने की शक्ति, उनकी क्रिएटिविटी है ना, हाँ। और स्ट्रेटेजी कितनी साफ बना पाते हैं, इन सबको बढ़ाने का जरिया बन रही है। ये एक बड़ा बदलाव है। हाँ, और यही वो पहली बड़ी बात है जो जेफ वुड्स कहते हैं कि एआई सिर्फ ऑटोमेशन का टूल नहीं बल्कि आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। बिल्कुल। ये सुनने में थोड़ा अलग लगता है ना? आमतौर पर हम एआई को काम निपटाने वाला ही समझते हैं। सही कहा। यहीं से बात दिलचस्प होनी शुरू होती है। और यहाँ आकर्षक बात यह है कि ये इंसानी लीडरशिप की जगह लेने के बारे में नहीं है। अच्छा। बल्कि ये लीडर्स की अपनी काबिलियत, सोचने की ताकत, नए आइडियाज लाने की क्षमता, चीजों को साफ साफ देख पाना, इन्हें और बेहतर बनाने के बारे में है। मतलब सपोर्ट कर रहा है। हाँ, सपोर्ट कर रहा है। मतलब छोटे मोटे बार बार होने वाले काम तो एआई कर ही लेगा, पर असली बात यह है कि ये लीडर्स की सोच को कैसे बेहतर बना सकता है। एआई यहाँ लीडर का साथी है, उसकी जगह लेने वाला नहीं। और ये सीधे सीधे उस प्रॉब्लम से जुड़ता है जिसे वुड्स ऑपरेशनल ओवरवेल्म कहते हैं। हाँ, ऑपरेशनल ओवरवेल्म मतलब रोजमर्रा के कामों के बोझ तले दब जाना। बिल्कुल नहीं बचता। सही बात है। वुड्स का कहना है कि एआई फैसले लेने में तेजी लाकर इस बोझ को कम कर सकता है ताकि लीडर्स को सोचने और प्लान करने की फुर्सत मिले। ये बहुत बहुत जरूरी बात है। किसी भी कंपनी की तरक्की के लिए जरूरी है कि लीडर्स इन रोज के कामों से निकलकर उन चीजों पर ध्यान दें जिनसे कंपनी को सबसे ज्यादा फायदा होता है। जब लीडर छोटी छोटी बातों से ऊपर उठकर लंबी दौड़ के बारे में सोच पाते हैं, तभी असली ग्रोथ होती है। हाँ। ये कुछ उस 80-20 रूल जैसा है जिस पर हम आगे बात करेंगे शायद। हाँ, बिल्कुल। अपना टाइम और एनर्जी उन 20% कामों पर लगाना जिनसे 80% रिजल्ट मिलते हैं। सही कहा। अच्छा, तो एआई से पार्टनर की तरह काम लेने के लिए वुड्स कहते हैं कि हमें उससे सही तरीके से सवाल पूछने होंगे। मतलब प्रॉम्प्टिंग विद पर्पस। प्रॉम्प्टिंग। इसके लिए उन्होंने एक फ्रेमवर्क दिया है। ग्रेट। सी मतलब कॉन्टेक्स्ट, आर मतलब रोल, आई मतलब इंटरव्यू और टी मतलब टास्क। अच्छा। यानी एआई को बताना है कि मामला क्या है, कॉन्टेक्स्ट, उसे किस एक्सपर्ट की तरह सोचना है, रोल, उसे कहना है कि वो आपसे सवाल पूछे ताकि उसे पूरी बात समझ आए, इंटरव्यू, और फिर साफ साफ बताना है कि उसे करना क्या है, टास्क। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर क्या ये वाकई काम करता है? बिल्कुल काम करता है। इस फ्रेमवर्क की खासियत यह है कि ये आपको एआई से सिर्फ ऊपरी जवाब नहीं बल्कि गहरी और सोची समझी बातें निकलवाने में मदद करता है। अच्छा। ये सिर्फ एआई को हुक्म देना नहीं है बल्कि उसके साथ एक असरदार बातचीत करना है। ये इस बारे में है कि एआई से कैसे बात करें ताकि वो हमें वो इनसाइट्स दे सके जिनकी हमें सच में जरूरत है। सही। वरना एआई बस वही घिसी पिटी बातें बताएगा जो शायद हमें पहले से पता हो। अच्छा, मतलब एआई को सही सवाल पूछना एक कला है। हाँ, कह सकते हैं। और यहाँ एक और चौंकाने वाली बात आती है। वुड्स एआई को बायस बस्टिंग इंटरव्यूअर कहते हैं। बायस बस्टिंग इंटरव्यूअर मतलब एक ऐसा इंटरव्यू लेने वाला जो आपके पूर्वाग्रहों या पक्षपात को खत्म कर दे। अरे वाह। उनका कहना है कि एआई ऐसे तीखे और निष्पक्ष सवाल पूछ सकता है जो उन कमजोरियों या ब्लाइंड स्पॉट्स को उजागर कर दे जिन्हें हम लीडर्स अक्सर देख नहीं पाते या नजरअंदाज कर देते हैं। सोचिए जरा, एक मशीन हमें हमारी सोच के अंधे कोनों के बारे में बता रही है। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? अजीब लग सकता है शुरू में, पर ये एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है कि हम अपने फैसले कितने ऑब्जेक्टिव होके ले सकते हैं। सही। एआई में इंसानों की तरह भावनाएं या पर्सनल झुकाव तो होते नहीं। हाँ। तो जब हम उसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, वो हमारी बनी बनाई धारणाओं मतलब अजम्पशंस को चुनौती दे सकता है। कैसे? वो पूछ सकता है, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? ये क्या इसका कोई और पहलू भी हो सकता है? अच्छा, इससे हमें ज्यादा साफ और कम पक्षपात वाले फैसले लेने में मदद मिलती है। ये क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाने का एक जबरदस्त तरीका है। वाह, तो ये सब उस 80-20 नियम से कैसे जुड़ता है जिसका आपने पहले जिक्र किया था? हाँ, 80-20। वुड्स
डैन सुलिवन के आइडिया का हवाला देते हुए कहते हैं कि अगर 10 गुना तरक्की करनी है तो लीडर्स को अपने 80% ऐसे काम छोड़ने या किसी और को सौंपने होंगे जिनसे कम फायदा होता है। और अपना ध्यान उन खास 20% कामों पर लगाना होगा जिनसे असली असर पड़ता है। बिल्कुल, और यहीं एआई एक मददगार की भूमिका निभाता है, उन 80% कामों को संभालने में मदद करके। हाँ, वुड्स के मुताबिक एआई बिजनेस को 3 मुख्य तरीकों से फायदा पहुंचाता है। पहला, ये प्रोडक्टिविटी यानी काम करने की क्षमता बढ़ाता है। काम तेजी से होता है। हाँ, काम तेजी से और बेहतर होता है। दूसरा, ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी यानी कामकाज के तरीकों को बेहतर बनाता है, चीजों को स्मूथ करके। अच्छा। और तीसरा, ये प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की अंदरूनी कीमत मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ाता है, शायद उनमें नई खूबियां जोड़कर या मौजूदा को सुधार कर। लेकिन ये सारे फायदे तभी मिलेंगे जब लीडरशिप खुद आगे आएगी। हाँ, ये बहुत जरूरी है। वुड्स लीडरशिप फर्स्ट सिद्धांत पर बहुत जोर देते हैं। वो कहते हैं कि एआई की स्ट्रैटेजी सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट या किसी कंसल्टेंट के हवाले कर देना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। लीडर्स को खुद सीखना होगा, समझना होगा कि एआई क्या कर सकता है और फिर विजन तय करना होगा। उन्हें खुद ड्राइविंग सीट पर बैठना होगा। ये बात गांठ बांधने वाली है। किसी भी कंपनी में एआई को कामयाबी से लागू करने की शुरुआत लीडरशिप की रजामंदी, समझ और उनकी एक्टिव भागीदारी से ही होती है। जब लीडर खुद इस बदलाव को अपनाते हैं और रास्ता दिखाते हैं, तभी ये असरदार हो सकता है। टेक्नोलॉजी अपने आप में जादू की छड़ी नहीं है। सही कहा। उसे सही दिशा में इस्तेमाल करना लीडरशिप पर निर्भर करता है। तो ये तो हुए कुछ बड़े आइडियाज, सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, पर सवाल ये उठता है कि रोजमर्रा की लीडरशिप में इन्हें उतारा कैसे जाए। असली सवाल। कोई इन बातों को मानकर असल में एआई ड्रिवन लीडर बने कैसे? सही। अच्छी बात यह है कि वुड सिर्फ थ्योरी नहीं देते, उन्होंने इसका एक एक्शन प्लान, एक रास्ता भी बताया है। देखें जरा। हाँ, देखते हैं, क्योंकि आइडियाज तभी काम के हैं जब उन्हें अमल में लाया जा सके। तो पहला कदम वुड्स बताते हैं, खुद से शुरुआत करें। स्टार्ट विद सेल्फ लीडरशिप। अच्छा। मतलब लीडर्स पहले खुद एआई टूल्स इस्तेमाल करके देखें, समझें कि वो क्या कर सकते हैं। ठीक है। इसके लिए कोई टेक्निकल गुरु होने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा एक्सपेरिमेंट करें, खासकर उन कामों पर जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं, यानी वो 20% काम जो 80% रिजल्ट देते हैं। खुद करके देखने की बात इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे एआई को लेकर एक समझ, एक इंट्यूशन बनता है। हाँ, जब आप खुद देखते हैं कि ये कैसे काम करता है तो वो डर या हिचक खत्म हो जाती है। सही है। ये फिर कोई रहस्यमयी चीज नहीं लगती, बल्कि एक प्रैक्टिकल टूल नजर आता है। बिल्कुल। दूसरा कदम है 80-20 नियम लागू करें। हाँ, वो वाला। पहचानें कि आपके 80% कम जरूरी काम कौन से हैं जिन्हें एआई कर सकता है या ऑटोमेट किया जा सकता है। फिर उन्हें एआई को सौंप दें ताकि आपको अपने सबसे जरूरी 20% स्ट्रेटेजिक कामों के लिए ज्यादा वक्त और दिमागी सुकून मिले। ये वही काम के बोझ से बचने वाली बात का प्रैक्टिकल तरीका है जिसकी हमने शुरू में चर्चा की थी। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि अपने काम करने का तरीका बदलने का एक एक्शन प्लान है, ताकि आप वहां ध्यान लगा सकें जहां आपका असर सबसे ज्यादा होगा। तीसरा कदम CRIT फ्रेमवर्क इस्तेमाल करें। CRIT, हाँ। जैसा हमने पहले बात की, एआई से बात करते समय कॉन्टेक्स्ट, रोल, इंटरव्यू और टास्क का ध्यान रखें। इससे आपकी बातचीत स्ट्रक्चर्ड रहेगी। और यहाँ लगातार इस्तेमाल करना जरूरी है। अच्छा। हाँ, जब आप बार बार एक ही फ्रेमवर्क यूज करते हैं तो न सिर्फ आपको बेहतर रिजल्ट मिलते हैं, बल्कि धीरे धीरे एआई के साथ आपकी बातचीत खुद ब खुद बेहतर होती जाती है। ये एक स्किल है जो प्रैक्टिस से आती है। चौथा कदम, एआई को एक सोचने वाला साथी समझें। एम्ब्रेस एआई एज अ थॉट पार्टनर। सोचने वाला साथी। एआई से सिर्फ जानकारी मत मांगिए, बल्कि उससे अपनी सोच को चैलेंज करवाइए, नए आइडियाज पर ब्रेनस्टॉर्म कीजिए, अपनी समझ का दायरा बढ़ाइए। ये सीधे उस बायस बस्टर वाले आइडिया से जुड़ता है। हाँ, ये सिर्फ जानकारी लेना नहीं, बल्कि एआई के साथ एक्टिव होकर सवाल जवाब करके अपनी सोच को मांझना है। पांचवा कदम, धीरे धीरे लागू करें। इम्प्लीमेंट इंक्रीमेंटली। धीरे धीरे। वो जवाब देते हैं कि एकदम से पूरी कंपनी में एआई लागू करने के बजाय पहले भरोसेमंद सीनियर लीडर्स के एक छोटे ग्रुप के साथ शुरुआत करें। जब फायदे दिखने लगे तब इसे धीरे धीरे बाकी टीम तक ले जाएं। इस तरीके के कई फायदे हैं। हाँ। एक तो रिस्क कम होता। हाँ। दूसरा, आपको कंपनी के अंदर ही एआई समझने वाले लोग तैयार करने का मौका मिलता है। अच्छा। और तीसरा, बड़े पैमाने पर लागू करने से पहले आप साबित कर पाते हैं कि इससे सच में फायदा हो रहा है, जिससे बाद में बाकी लोगों का जुड़ना आसान हो जाता है। छठा कदम,
रणनीतिक स्पष्टता लाएं, ड्राइव स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी। एआई का इस्तेमाल करें डेटा को समझने और फैसले लेने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए। डेटा से फैसले तक। हाँ, इससे आपको बड़ी पिक्चर साफ दिखेगी और आप रोज के दबावों के बीच भी लंबी दौड़ की सोच बनाए रख पाएंगे। आजकल के तेज माहौल में ये बहुत मायने रखता है। एआई डेटा को निचोड़कर इंसाइट्स निकालने में लगने वाला टाइम कम कर सकता है। सही। इससे लीडर्स ज्यादा जानकारी के साथ और ज्यादा तेजी से स्ट्रैटेजिक फैसले ले सकते हैं और हमेशा मुकाबले में आगे रह सकते हैं। 7वां कदम, असर को नापें, मेजर इम्पैक्ट। हाँ, नापना जरूरी है। देखें कि एआई आपकी प्रोडक्टिविटी, काम करने के तरीके और आपके काम की वैल्यू पर क्या असर डाल रहा है। हाँ, क्या काम अब तेजी से या स्मार्ट तरीके से हो रहे हैं? क्या प्रोसेस आसान हुए हैं? क्या आउटपुट ज्यादा क्रिएटिव या असरदार है? ये आंकड़े, ये मैट्रिक्स इसलिए जरूरी हैं क्योंकि ये न सिर्फ दिखाते हैं कि एआई में पैसा लगाना फायदेमंद रहा या नहीं, आरओआई, हाँ आरओआई, बल्कि ये भी बताते हैं कि आगे और क्या सुधार किए जा सकते हैं। आपको पता चलता है कि क्या चीज काम कर रही है और कहाँ अभी गुंजाइश है। 8वां कदम थोड़ा मजेदार और बहुत प्रैक्टिकल है। अच्छा, एआई अवेयरनेस प्रॉम्प्ट की आदत डालें। एआई अवेयरनेस प्रॉम्प्ट, ये क्या है? वुड्स एक सिंपल सी तरकीब बताते हैं। अपने डेस्क पर या कंप्यूटर स्क्रीन पर एक स्टिकी नोट चिपकाएं जिस पर लिखा हो एआई मुझे ये करने में कैसे मदद कर सकता है। अरे वाह, सिंपल है। हाँ, ये रोज आपको याद दिलाएगा कि अपने मौजूदा काम में एआई का इस्तेमाल कहाँ हो सकता है। ये वाकई याद रखने लायक और काम आने वाली टिप है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे छोटी छोटी आदतें हमारी सोच और काम करने के तरीके में बड़ा बदलाव ला सकती है। बिल्कुल। ये लगातार याद दिलाता रहता है कि एआई को अपने रोज के कामों का हिस्सा कैसे बनाया जाए, जब तक ये सोचना आपकी आदत ना बन जाए। और 9वां आखिरी कदम, दूर की सोचें पर रहें प्रैक्टिकल। अडॉप्ट अ विजनरी येट प्रैक्टिकल माइंडसेट। विजनरी भी, प्रैक्टिकल भी। एआई को लीडरशिप का विस्तार समझें। ये आपकी जगह लेने नहीं आया है। सीखने और बदलने के लिए तैयार रहें, एक ग्रोथ वाली सोच अपनाएं। लेकिन साथ ही जमीन पर रहें और देखें कि आज इसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सारी बातों का निचोड़ है। एआई का सही इस्तेमाल करने के लिए आपको भविष्य की संभावनाओं को लेकर उत्साहित भी होना होगा और साथ ही आज की हकीकत में उसे लागू करने के तरीकों के बारे में प्रैक्टिकल भी रहना होगा। सही। ये बैलेंस बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाके जेफ वुड्स की किताब द एआई ड्रिवन लीडर लीडर्स को एक प्रैक्टिकल, इंसान को ध्यान में रखकर बनाया गया रास्ता दिखाती है कि कैसे एआई को स्ट्रैटेजी के लिए इस्तेमाल करें। बिल्कुल। फोकस लीडर्स की काबिलियत बढ़ाने पर है, उन्हें बदलने पर नहीं। CRIT फ्रेमवर्क और 80-20 जैसे एक्शन लेने लायक तरीके इसे काफी उपयोगी बनाते हैं। बिल्कुल। सबसे जरूरी संदेश यही है कि लीडर का विजन सबसे ऊपर है। एआई एक बहुत ताकतवर टूल हो सकता है, लेकिन उसे सोच समझकर लागू करना होगा। हाँ, लगातार सीखते रहना होगा और जरूरत के हिसाब से बदलते रहना होगा। ये दूर की सोच और रोज के काम की स्पष्टता के बीच संतुलन बनाने के बारे में है। एआई सिर्फ एक मशीन नहीं, ये लीडरशिप को और बेहतर बनाने का एक जरिया है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अच्छा। ये सारी बातें मुख्य रूप से लीडर्स के एआई अपनाने पर केंद्रित है, पर जैसे जैसे लीडर एआई को अपना सोचने वाला साथी बनाने लगेंगे, इसका असर बाकी कंपनी के कल्चर पर, लोगों के काम करने के तरीकों पर और उन्हें कौन से नए स्किल सीखने होंगे, इन सब पर क्या पड़ेगा। गहरा सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है जो भविष्य की तरफ इशारा करता है और जिसके मायने काफी गहरे हो सकते हैं। बिल्कुल, सोचने वाली बात।